हेलो दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। जो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब मैं डिफरेंस बताऊंगा गूगल वर्कस्पेस एसक्यू में क्या क्या डिफरेंस है, जो बेसिकली नॉर्मली इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने गूगल सीट प्रिपेयर की है, उसके लिए मैं आपको हाँ या सो इस आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गूगल वर्कस्पेस एसक्यू के अंदर बिजनेस स्टार्टर, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्लस, एंटरप्राइज स्टार्टर, एंटरप्राइज स्टैंडर्ड एंड प्लस। सो ये लेफ्ट रो में अगर आप देखेंगे तो मैंने इन कुछ को मैंने कलर्ड किया है, लाइक ऑरेंज कलर्ड किया है। तो ये वो डिफरेंस हैं, जो मेजर डिफरेंस है जो आप हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट ऑफली फीचर्स तो सारे सिमिलर ही होते हैं, बट कुछ जो मेजर फीचर्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या आपको पता होना चाहिए एज ए गूगल वर्कस्पेस लाइक लर्नर या गूगल वर्कस्पेस इंजीनियर को क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला जो फीचर है स्टोरेज का। अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूँ तो स्टोरेज आपको पता होना चाहिए कि कौन से एडिशन में कितना कितना स्टोरेज है या कौन से एसक्यू में कितना कितना हमें मिलता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टर की। तो स्टार्टर में हमें 30 GB का स्टोरेज मिलता है। प्रीवियसली ये 30 GB पूल्ड स्टोरेज नहीं था, अब ये रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया है। तो इसमें अब आप लाइक मेरे पास 10 यूजर हैं, तो 10 यूजर में से किसी को 20 GB देना है, किसी को 30 GB, किसी को 40 GB। तो आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज कर सकते हो, साइज असाइन कर सकते हो किसी भी यूजर्स को एज पर यूर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो पूल्ड स्टोरेज हमें यहाँ पे मिल गया है। दूसरी बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो इसमें 2 TB का पूल्ड स्टोरेज मिलता है, बिजनेस प्लस में हमें 5 TB का मिलता है। वहीं अगर मैं एंटरप्राइज की बात करता हूँ तो 1 TB का हमें पूल्ड स्टोरेज मिलता है, और एंटरप्राइज स्टैंडर्ड एंड प्लस में हमें अनलिमिटेड मिलता है। उसके बाद जीमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ये सारे फीचर्स, सारे के सारे फीचर्स कॉमन है, तो सब में यस आपको ऑलरेडी दिख रहा है। बाकी जब मैं वीडियो खत्म करूंगा तो इसके मैं आपके साथ ये स्लाइड भी, स्क्रीन भी, ये सीट भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हो। बात करते हैं शेयर ड्राइव पे। तो शेयर ड्राइव एक ऐसा फीचर है जो जैसे आपका सिमिलर टू ड्राइव, ड्राइव के अंदर आपको माई ड्राइव में आप कुछ भी चीज स्टोर करते हो, बट शेयर ड्राइव क्या होता है, एडमिन कंसोल से पहले इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये फीचर अवेलेबल होता है। ये स्टार्टर में नहीं होता, रेस्ट सारे जितने भी इसके इसके अलावा जो फीचर एसकेयू है उनके अंदर ये अवेलेबल है। बात करते हैं मीट, चैट, स्लाइड, ये सारे फीचर कॉमन है, सब में अवेलेबल मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ गूगल वोल्ट की, तो गूगल वोल्ट मैंने बताया था लाइट्स एड ऑन सर्विस, ये आपको परचेज करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ वर्जन है जिनके साथ ये आपको इनबिल्ट मिलती है, लाइक आपका बिजनेस प्लस हो गया और एंटरप्राइज स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज प्लस, इसमें ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। बट अदर देन लाइक आप गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टार्टर के साथ जा रहे हैं तो आपको ये एड ऑन में परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं पार्टिसिपेंट्स कि कितने पार्टिसिपेंट्स आपके एक कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल की अपनी एक लिमिट है हर एक एसक्यू के साथ। अगर आप बिजनेस स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो आप 100 पार्टिसिपेंट्स एक कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मीट कॉल पे। दूसरे पे स्टैंडर्ड पे 150 है ये लिमिट। और अब बात करते हैं बिजनेस प्लस पे, तो बिजनेस प्लस में 500 है। और जैसा कि एंटरप्राइज की बात करते हैं, स्टार्टर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको रीसेलर से परचेज करना पड़ता है, तो इसमें आपका 250 है। उसके अलावा 500 और 500 है, स्टैंडर्ड एंड प्लस के अंदर ये सेम है। उसके बाद आते हैं गूगल मीट। देखिए गूगल मीट अपने आप में एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको लॉट ऑफ फीचर्स हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं शेयरिंग की कि भैया मुझे मेरा स्क्रीन शेयर करना है, तो जैसे अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ इसके अंदर आप होस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो, और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं, बट ये डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो अब अगर मैं स्टार्टर यूज कर रहा हूँ तो शेयरिंग उसमें मिलेगा, ओवरव्यू मिलेगा, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप प्लस यूज कर रहे हो, बिजनेस प्लस यूज कर रहे हो, तो आप देखिए होस्ट, कंट्रोल, रिकॉर्डिंग, नॉइस कैंसिलेशन तीनों मिलेंगे। और एंटरप्राइज में आपके और भी फीचर्स हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, कितने बंदे आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग गेट है। तो ये एक लिमिट आपको मिलती है एंटरप्राइज, स्टैंडर्ड, सपोर्ट और स्टार्टर, ठीक है। ये चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद हम जाते हैं, बात करते हैं डीएलपी की।
तो डीएलपी एक फीचर है जिसमें आप अपने कंपनी के डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि भई मेरा कोई इम्पोर्टेंट डाटा में है, कुछ ऐसा डाटा है जो बंदे अगर आउटसाइड सेंड करते हैं तो मुझे अलर्ट मिल जाए, वो मेल किसी पर्टिकुलर आईडी पे डिलीवर हो जाए इंटरनली। तो ये सारे फीचर्स आप डीएलपी में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कि भाई कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर कोई बाहर भेज रहा है तो वो मेल्स किस तरीके से उस पे एक्शन लेना है। तो ये एक आपका कुछ पॉलिसीज हैं जो हम लगा सकते हैं, तो डीएलपी के अंदर में आता है। कंटेंट कंप्लायंस हो गया, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आपने ऑब्जेक्शनल कंटेंट कंप्लायंस लगाया, तो ये सिक्योरिटी में आता है डीएलपी में। तो डीएलपी के जो फीचर्स है, बेसिक फीचर्स हैं आपको वो बिजनेस एडिशन में मिलते हैं। और एडवांस फीचर्स की अगर बात करते हैं कि भैया मुझे एडवांस लेवल सिक्योरिटी लगानी है मेरे डाटा पे, ईमेल पे, ड्राइव पे, चैट पे, तो और आपका जो किसी अटैचमेंट पे, तो वो एडवांस लेवल पे भी जाके आप लगा सकते हैं। लेकिन बेसिक की बात करें तो बेसिक आपको ये फीचर्स हैं ईमेल, ड्राइव रूल बेस ऑन अटैचमेंट एंड कंटेंट वर्ड लिस्ट। तो ये तीनों फीचर्स तो आपको बिजनेस में मिलेंगे, एंटरप्राइज में जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एंड पॉइंट एंड मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर। तो एंड पॉइंट मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में है गूगल वर्कस्पेस में। क्या है कि गूगल 2021 से पहले जो आपका जी सूट था, जी सूट के अंदर ये फैसिलिटी, एमडीएम की फैसिलिटी अवेलेबल थी। बट जब गूगल ने इनको अपग्रेड किया बिजनेस स्टार्टर, बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस में, तो ये फैसिलिटी वहां से स्टार्टर में से हटा दी गई और स्टैंडर्ड में से हटा दी गई। तो ये प्लस के अंदर तो आपको एमडीएम फैसिलिटी मिलती है, और एंटरप्राइज के एसक्यू में ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, लाइक मुझे बेसिक के अंदर मैनेज करना, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एडवांस मैनेजमेंट में जाते हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो डिवाइस पॉलिसी इंस्टॉल होती है आपके मोबाइल के अंदर, जहां से आप पूरी मोबाइल डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। वाइप करना हो गया, कुछ एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करनी हो गई, तो इसी आप कर सकते हो एमडीएम को यूज करते हुए, जो आपको स्टार्टर में नहीं मिला, बट बिजनेस प्लस में और स्टैंडर्ड प्लस, एंटरप्राइज प्लस में आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑडिट एंड रिपोर्ट की। तो ऑडिट एंड रिपोर्ट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आईटी इंजीनियर के लिए। भी आप सपोज मैं एज ए गूगल वर्कस्पेस सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ, या डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, या क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो रिपोर्ट और ऑडिट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स के अंदर। तो देखिए, रिपोर्ट और ऑडिट की बात करते हैं तो बेसिक की बात करते हैं, स्टार्टर की बात करते हैं। स्टार्टर में आपका ईमेल लॉग, सर्च, बेसिक रिपोर्ट, अप टाइम डैशबोर्ड, ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा भी आप एडमिन देखिए, एक एडमिन कंसोल, उसमें 5 एडमिन है, किसने क्या क्या एक्टिविटी किस किस टाइम में की, वो सारे लॉग भी आप कैप्चर कर सकते हो, आपको मिलेंगे। लेकिन एडवांस लेवल पे अगर मुझे चाहिए, तो वो आपका एंटरप्राइज प्लस में 2-3 एडवांस फीचर हैं, लाइक इंटीग्रेशन विद बिगक्वेरी, ठीक है, एडवांस ड्राइव रिपोर्ट्स, तो कुछ है ऐसे फीचर्स जो आपको प्लस मिलेंगे। बाकी रेस्ट फीचर आपको सारे वर्जन में मिलेंगे। ये आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके, सपोज 2 यूजर है, एक यूजर ने बोला मुझे मेल नहीं आ रही है, तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ईमेल लॉग में जाके आप चेक करोगे, उसका ईमेल आईडी डाल के सर्च करोगे कि भाई ईमेल का सब्जेक्ट क्या था। वैसे भी सब्जेक्ट लाइन से भी सर्च कर सकते हो, रिसिपेंट के ईमेल आईडी से भी सर्च कर सकते हो। तो इस टाइप की जो ट्रबल शूटिंग है वो ईमेल लॉग से करोगे। एक ने कहा कि भाई मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ऑडिट लॉग में जाएंगे, लास्ट लॉगिन चेक करेंगे, लॉगिन में बंदे ने कब लास्ट लॉगिन किया था, लॉगिन कर रहा है तो क्या कोई चैलेंज आ रहा है, तो उस टाइप की रिपोर्ट्स आपको वहां मिलेगी। ड्राइव शेयरिंग के रिलेटेड, भाई मैं ये ड्राइव फाइल मैंने शेयर की थी, मुझे एक्सेसिबल नहीं है, तो आप ड्राइव क्या एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी होता है, उस आईडी से आप सर्च कर सकते हो कि भाई मुझे ये फाइल कहाँ है, किस यूजर ने शेयर की थी, कैसे है। तो ये सारे रिपोर्ट्स जो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं वो आप ऑडिट में जाके करते हैं, रिपोर्ट्स में जाके करते हैं। ऐप सीट देखिए, ये भी एक एड ऑन है जो आपको परचेज करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, ओनली ये मिलता है आपको एंटरप्राइज प्लस के अंदर। बाकी जितने भी आपके इसके उनके लिए आपको ये एड ऑन परचेज करना पड़ेगा, जो भी कॉस्ट है उसकी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सपोर्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक भाई मैंने डायरेक्ट गूगल से परचेज कर लिया है गूगल वर्कस्पेस, और मैं स्टार्टर वर्जन यूज कर रहा हूँ या मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा?
तो देखिए एडमिन कंसोल के अंदर सपोर्ट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप जाइए, आप अपनी क्वेरी टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको सजेशन मिलेगा। अगर उन सजेशन से आपका हेल्प हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आप जाइए नोट्स अदर अदर सपोर्ट समथिंग कुछ आइकन मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से वो मिलता है जब मैं एडमिन कंसोल वाले सेक्शन पे आऊंगा। तो वहां पे जाके आपको ईमेल सपोर्ट मिलेगा, फोन सपोर्ट मिलेगा, चैट सपोर्ट मिलेगा। आप जहाँ डायरेक्ट केस रेज कर सकते हैं, केस रेज पे फिर गूगल वाले आपको रिस्पॉन्स करेंगे एज पर टाइमलाइन की केस की प्रायोरिटी क्या है, 1 है, P2 है, P3 है, P4 है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी स्टैंडर्ड सपोर्ट सारे इसमें मिलता है। इनहेंस सपोर्ट आपके एंटरप्राइज स्टैंडर्ड एंड प्लस में मिलता है। यहाँ पे जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपको गूगल किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट आप बेसिक सपोर्ट आप जाइए, स्टैंडर्ड सपोर्ट आपको मिलेगा एडमिन कंसोल के अंदर, ऑप्शन है रेज कीजिए, आप वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। चैट करना है चैट कीजिए, मेल करना है मेल कीजिए, सपोर्ट पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू भी आप रेज कर सकते हो। तो ये बेसिक स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट में केस रेज करने के लिए। फिर भी अगर हाँ, अगर आपने सपोज आपने डायरेक्ट गूगल से ना लेके रीसेलर से लिया है, तो रीसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सपोर्ट देना। आप रीसेलर को मेल डालिए, वो आपको सपोर्ट पे रिस्पॉन्स करेगा आपके बिहाफ पे, क्योंकि हर एक रीसेलर के पास एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम होती है जो कि उनके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अगर फिर भी वो इशू रिलेटेड टू गूगल है तो फिर वो आपके बिहाफ पे डायरेक्ट केस रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ही पोर्टल तो आप ही रेज करोगे, नहीं, उनके पास रीसेलर के पास भी अपना एक पोर्टल होता है जहां से वो आपको आपके कस्टमर के डोमेन को सेलेक्ट करते हैं और आपके बिहाफ पे जो भी आपका कंसर्न है उसमें केस रेज करते हैं। वो अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, ए P1 P2 P3, वो वहां पे उनका जो डेडिकेटेड पोर्टल वहां से वो करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो में आपको काफी कुछ नॉलेज मिले होंगे, कुछ नई चीज सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उन पे अमल करूंगा, आपको नई चीजें देंगे। जब तक के बाय बाय गाइस, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।